Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि आज से ठीक 15 दिन के बाद। ऐसे में चुनावों के ठीक ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ने और पार्टी का प्रचार करने के जो संकट खड़े हुए थे, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उससे निजात मिल गई है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे और न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी अरविंद केजरीवाल प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई पाबंदियां भी लगाई हैं, यानी कि कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। तो क्या है वो शर्तें, चलिए वो आपको हम बताते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 5 शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। दूसरी शर्त यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइलों पर तब तक साइन नहीं कर सकते जब तक कि उस फाइल पर दिल्ली के एलजी की मंजूरी मिलने के लिए वो फाइल जरूरी ना हो। चौथी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर इन शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार कर सकेंगे, जो पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के फेस हैं, जिससे जाहिर तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद प्रचार करने से पार्टी को फायदा होगा या नहीं, ये तो चुनावों के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है और 2 जून को उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।